भारतीय संस्कृत गीता रामायण की संस्कृति है। ऋषियों ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि विग्रह किसका हो सकता है, धर्म का विग्रह कौन हो सकता है, तो उन्होंने कहा राम को का विग्रह बताया। तो बचपन से ही जब मैं आंखें खोली तो उसमें मैंने देखा कि पिताजी का नाम सबसे पहले राम से आता था, राम दुलारी। राम आया तो राम वहाँ से कहीं न कहीं मिला। घर में गीता रामायण की संस्कृत तो हर जगह है ही है, भारतीय संस्कृत जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद में पढ़ने के जब जाते हैं तो पार्टी होती है, तख्ती जिसे कहते हैं, पार्टी बोलते थे हम। तो पार्टी उसको तख्ती, उस पर जिस पर लिखते थे खड़िया से, और बुदिक्का उसके लेके जाते थे। इसमें एक कोयला का साफ करने के लिए होता था और एक उसमें खड़िया घुली हुई होती है, वो कलम से लिखते थे। तो कक्षा 3 में एडमिशन हो गया था, लेकिन अम्मा कहती थी सबसे पहले जो उसकी मुठिया पकड़ने वाली होती थी उसकी तख्ते की, उसमें कहते थे राम लिखो, तो राम वहाँ से लिखते थे वो। उसके बाद में धीरे धीरे और बड़े होने लगे तो फिर घर में अंताक्षरी होती थी। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। फिर माँ निकला तो मंगल भवन मंगलहारी, तो दशरथ जिर बिहारी। फिर आया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वचन जाई। ई आया तो यहाँ कुमड़वतिया को नाही, ये तर्जनी देख मर जाई। फिर हाया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई भगवाना। ना आया तो नाथ सकल साधन मैं ही ना, तिन्हीं कृपा जान जन दीना। फिर ना गया नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुपनारी। इस तरीके से राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, मतलब ये चलता रहता। माता पिता भाई बहन बहन, तो उसमें इस तरीके से चलती थी। कौन जीतेगा, तो हम जानते थे कि माता जी पिताजी वो जबरदस्ती हमसे हार जाते थे। आज मैं समझ रहा हूँ जब इस तरह हुआ हो तो हार जाते थे कि हम जीत गए, हमने चौपाई में उनको हरा दिया। इसके बाद में और जब बड़े हुए तो मैंने खुद थोड़ा सा इसमें किया कि गांधी जी का उधर रघुपति राघव राजा राम उसमें पढ़ते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वहां पर राम को कैसे जाना, राम को जाना, लेकिन राम को ठीक ठीक और जानते थे। अंताक्षरी चलती रही। फिर 10 साल जब हो गए तो जो पवित्र संस्कार हो गया। उसके बाद गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के पास दो है, ये चलने लगा। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो अखंड पाठ जगह जगह होते थे। अखंड पाठ पढ़ने का शौक इसलिए था, माइक लगा होता था, हमारी आवाज जाएगी, लोग सुनेंगे कि हम अखंड पाठ हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मानस पाठ कर रहे हैं। उसके बाद ननिहाल में तो हर साल होता था, वहां पर अकेले भांजे होने के नाते हमें हर बुलाया जाता था अखंड पाठ में, वहां पर जाकर के पढ़ते थे जाकर के। अच्छा, जब पिटाई भी होती थी बचपन में तो अम्मा पहले एक चौपाई सुनाती थी, उसके बाद हमारे पर छड़ी का प्रहार करती थी कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। ये इस तरीके से कि मन से देखो कितना मलिन है अंदर से ये मतलब शरीर से सुंदर लेकिन मन मलिन, यहाँ से कहकर फिर पिटाई होती। तो राम, ये रामचरितमानस राम कैसे कैसे। उसके बाद में उन्हीं जो 87 में रामानंद सागर की जो रामायण धारावाहिक चला, उसने आंखों के द्वारा सारा समंदर पहुंचा दिया। बड़े भाव से, भक्ति भाव से रामानंद सागर ने बनाई वो। फिर इस काम में मैं गया। उसके बाद में इस काम में जो कल संतर्पणों उपनिषद है उसमें वो कहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उनका महामंत्र है कि कहते कि जो इस्कॉन का ये मंत्र है, तो 16 माला में जपने लगा। हालांकि इन्होंने उल्टा किया। कल संतर्पण उपनिषद में स्वामी कृपाल जी महाराज कहते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे पहले है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये बाद में है। उसके बाद में वहाँ ये महामंत्र शुरू हो गया। लखनऊ की पब्लिक लाइब्रेरी अब रह गई, उससे पहले लखनऊ की पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्टर साहब वहाँ पर कैसरबाग में है, उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ, अभी भी मेंबर हूँ, पहले लाइफ मेंबरशिप ने ली थी। तो वहाँ पर मैंने आराम शब्द का जो एक रचना मैंने किसी की पढ़ी, आराम आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला योगी ही होता है। यदि कुछ करना ही पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। मतलब आराम शब्द में राम छिपा हुआ है, ये मुझे था, ये स्मरण हो गया है उसका। और
फिर ये सबसे बड़ी बात है कि राम का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जो विग्रह बन रहा है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा एक प्रतिष्ठा की बात है, सबसे बड़ी बात तो यह है। लेकिन वहाँ पर जो अब ये कहना है कि रमन्ते योगिनाम अस्मिन इति रामः, जो रमण कर रहा है हमारे अंदर, आपके अंदर हर जगह रमण कर रहा है जो सबके अंदर, वो राम है। जो हमारे स्पंदन है हमारी अंदर श्वास में या वायुमंडल, उसको राम कहा जा रहा है। रमन्ते योगिनाम अस्मिन इति रामः, जो रमण कर रहा है। तो रमण कौन कर रहा है? वो परमात्मा तत्व, वो तत्व रमण कर रहा है। वो पृथ्वी में भी वहाँ पर तत्व है, इस बरगद में भी है, यहाँ हम बैठे हैं इसमें भी है, हर जगह कण कण में वो चीज है, उसको कहा जा रहा है वो भगवान है, परमात्मा तत्व है, उसकी बात कही जा रही है। भगवान को एक ही जगह पर है तो ऐसा सर्वत्र वो है, कण कण में व्याप्त है, वो उसको राम कहा गया, जो रमण कर रहा है, रम धातु से बना है। तो ये आज बताना था। इसमें संत मलुक दास को और ज्यादा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। संत मलुक दास हुए हैं, तो पहले इनका नाम जो भी था, ये कैसे हुए, इनके यहाँ एक आचार्य कोई आए, वो राम 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 सुबह 4 बजे से शुरू करते थे। एक डिस्टर्ब होते थे, देर तक सोते रहते थे। उनका क्या सुबह सुबह डिस्टर्ब कर देते हो? उनका राम ही तुम्हें खिलाते हैं और राम के द्वारा ही तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा जीवन चल रहा है, राम के द्वारा ही चल रहा है। इन्होंने कहा कि हम नहीं खाएंगे तो क्या राम जबरदस्ती खिलाएंगे? हाँ के जबरदस्ती खिलाएंगे। वो जाकर जंगल में बैठे, जाकर के मलुक दास बाद में नाम पड़ा, जंगल में जाकर बैठ करके एक बरगद पे चढ़कर बैठे जाकर। वहाँ पर कुछ अधिकारी आए हुए थे, कुछ अपना पिकनिक मनाने के लिए। वहाँ पर उन्होंने अपना भोजन व्यवस्था अच्छी थी। वहाँ पर शेर दहाड़ा तो वहाँ से वो भाग गए। उसी बीच में एक डाकुओं का गिरोह आया वहाँ पर। उन्होंने देखा बड़ी अच्छी भोजन व्यवस्था और सारी सब कुछ यहाँ पर, और यहाँ कुछ है नहीं। अब ये डर की वजह से उनकी जब पास अस्त्र शस्त्र देखे, ये ऊपर बरगद के ऊपर चढ़े हुए थे, इन एक कांपने लगे। कांपने से जो डाकुओं का सरदार था उसके ऊपर पत्ते बरगद का टूट के गिरा। पत्ता गिरा तो उन्होंने देखा ऊपर, हाँ इसी का सब करा था, इसने जहर मिलाकर ऊपर ये चढ़ गया है। उनको कहा इसको उतारो, नहीं इसको गिराओ, मारो। तो गिराया, उतना कहा नहीं हमने नहीं कुछ किया। यहाँ पर लोग आए थे कि नहीं इसको पहले खिलाओ, तो खाए नहीं कि हम नहीं खाएंगे। हम वहाँ पर संत के नहीं बहाना बना रहा है, इसको मारा और खिलाया। उसके बाद कहा गया है, तब उन्होंने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तब उनके अंदर ये ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो मैंने आपको बताई, तो इसमें बहुत गौरव की बात है कि कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये बड़ी प्रतिष्ठा की बात है, भारतीय गौरव की बात है। और दूसरी चीज है कि हर व्यक्ति, कोई हो, भाई हो तो राम जैसा हो, पति हो तो राम जैसा हो, पुत्र हो तो राम जैसा हो, हर तरह शत्रु हो तो राम जैसा हो। श्रीलंका विजय करने के बाद में वहाँ पर अपना आधिपत्य नहीं चलाया। हर व्यक्ति चाहता है कि राम जैसा हो, तो राम जैसा साथी, मित्र, सखा, भाई सब चाहते हैं। तो उसके लिए राम क्या करते थे? राम गुरुकुल गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों का अध्ययन करने के बाद में उसके बाद में महर्षि विश्वामित्र के साथ में यज्ञ की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। तो वेद और उसकी यज्ञों की रक्षा के लिए ये सब आते हैं। इनको अवतार कहा जाता है, इनको भगवान हम कहते हैं। उनको भगवान को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भगवान रामचंद्र की जय। डॉक्टर सरल जी मेरे साथ में हैं। मैं चाहूंगा कि आपने राम को कब जाना, कैसे जाना, इस पर अपने विचार रखें। डॉक्टर सरल जी। मेरे घर में मेरे जन्म से पहले ही रामायणी, कृपा शंकर रामायणी जी के एक सत्संग की शाखा लगती थी। हरदोई में कई शाखाएं थी, तो एक शुक्रवार को हमारे यहाँ लगती थी। तो जन्म से पहले से ही चल रहा था। तो उसने सबसे पहले रुचि तो थी कि उससे प्रसाद मिलता है। इस बहाने बचपन जब से चलने लायक हुए, सत्संग में प्रसाद के लिए पहुँचते रहे। धीरे धीरे राम कथा सुनने, उसमें तरह तरह की कथाएँ होती थी। इस तरह से भगवान राम से परिचय हुआ और भगवान राम के बारे में जाना, घर से ही जाना। श्री ओम पांडे जी मेरे साथ में हैं, आरआर कॉलेज में शिक्षक हैं। पांडे जी आप बताएं। बचपन में ही चूंकि जब नाम जाना तो हमारे बाबा जी का ही नाम राजा राम पांडे था, तो हमने बाबा का नाम से ही हमारा राम से परिचय। और हमारे घर में रामचरितमानस का नित्य ही हमारे बाबा जी पाठ करते थे।
और राम जी के चरित्र के बारे में सब बताते थे। आज भी वो हमें हमारे मानस पटल पर वैसे ही अंकित है जैसा कि है कि राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? भगवान रामचंद्र जी की जय हो। पतंजलि योगपीठ के जिला प्रभारी श्री हरिवंश सिंह जी अपने विचार रखेंगे कि भगवान राम को उन्होंने कैसे जाना। राम के बारे में जितना कहा जाए कम है। हम लोग जब ज्ञान में आए, थोड़ा सा कुछ समझदार हुए, तो गांव में सब लोग राम राम कहते थे। उससे राम राम हम लोग भी करते थे। अपने बड़े बूढ़ों को सबको कहा जाता है राम राम करिए, प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, तो राम राम कहा जाता था, राम राम। और उसके बाद जब पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो वहाँ पर रामायण की सिनेमा लगा हुआ था, सिनेमा। उसमें पूरी रामायण सुनाते थे, दिखाते थे। बड़ा अच्छा लगा। का राम पैदा हुए, फिर राम वनवास गए, फिर राम ने लंका पर चढ़ाई की, ये सब उसमें तब ज़्यादा जानकारी हुई